25 फरवरी को हम लोग सभी जो है जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। स्कीम वर्कर से सरकार उनके काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं ले सकती है कि इससे बड़ा आंदोलन बिहार सरकार के विरोध में, भारत सरकार के विरोध में भारतीय मजदूर संघ कर सकता है। रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक हम लोग पार्लियामेंट को घेरने का काम करेंगे और हमारे संगठित क्षेत्र के डाक विभाग के लोग, रेल के लोग, हमारे डिफेंस के लोग, ये सब लोग हम लोगों का सहयोग में वहाँ रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा 25 फरवरी को पूरे देश के जिला मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बताते चले कि बिहार प्रदेश के महामंत्री संजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि जो हमारी मांगे हैं, 5 मांगे हैं, जिनमें आंगनबाड़ी भी है। इसके अलावा जो संगठित असंगठित मजदूर है, तमाम अलग अलग विभाग में जो लोग मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, उन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। सुनवाते हैं संजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा। अच्छे संगठन मंत्री ने बताया 25 फरवरी को हम लोग सभी जो है जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपने मांगों के समर्थन में उनको ज्ञापन देंगे, उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आगे के लिए चेतावनी भी देंगे कि इससे बड़ा आंदोलन बिहार सरकार के विरोध में, भारत सरकार के विरोध में भारतीय मजदूर संघ कर सकता है यदि श्रमिकों के हित में श्रमिक नीति में बदलाव नहीं किया गया तो। दूसरा है, हाँ बताइए। 25 तारीख को जो आंदोलन है उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल होंगे? उसमें देखिए, हमारे असंगठित क्षेत्र के बिहार में 142 संगठन रजिस्टर्ड हैं। वो सभी के प्रमुख प्रतिनिधि हर जिले में उस प्रदर्शन में रहेंगे और हमारे संगठित क्षेत्र के डाक विभाग के लोग, रेल के लोग, हमारे डिफेंस के लोग, ये सब लोग हम लोगों का सहयोग में वहाँ रहेंगे। जो वहाँ रहेंगे अपने अपने कार्यालय से छुट्टी लेकर रहेंगे अपने मांगों के समर्थन में। डाक विभाग का हमने चर्चा किया। अभी डाक विभाग के तरफ से पोस्टल महासंघ के महामंत्री हमारे साथ हैं, सांडिल जी, ये आपको बताएंगे कि वेतन आयोग में ये मिनिमम क्या वेज डिमांड किए हैं और फिटमेंट फैक्टर क्या डिमांड किए हैं, आपको बताएंगे। बाकी आंदोलन का स्वरूप जो है ये अभी शुरुआत है और ये अभी जिला से लेके प्रदेश स्तर से लेके और दिल्ली में रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक हम लोग पार्लियामेंट को घेरने का काम करेंगे। ये आगामी 3 महीने में ये सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। ये भी हम लोग 20 तारीख को अखिल भारतीय स्तर पे भोपाल में अपने इस 25 तारीख के रैली के ये में बैठने वाले हैं और आगे का भी हम लोग निर्णय लेंगे और किस तरह का आंदोलन और समर्थन हमको मिलता है उसके बाद फिर आप लोगों को अपने आगे के आंदोलन से हम लोग अवगत कराएंगे। प्रमुख मांग आप लोग की क्या है? प्रमुख मांग आपको बता दिए, जो 5 प्रस्ताव पारित हुए हैं पूरी में, वो उस पर सरकार को विशेष ध्यान देना है। ठेका मजदूरों के लिए, हमारे आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी तक हमारे जितने स्कीम वर्कर्स हैं, जो हमारे बायलॉज में लिखा हुआ है, स्कीम वर्कर से सरकार उनके काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं ले सकती है, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी कर्मियों को इस बार के चुनाव में बहुत बेतरतीब तरीके से, उसको हैज़र्ड वे में कहा जाए, ब्लंट लैंग्वेज में कहा जाए, उनके साथ अत्याचार किया गया और उनको काम में, बीएलओ के काम में उनको लगाया गया। जब हम लोगों ने अखिल भारतीय स्तर पे इसका विरोध किया, वेतन आयोग ने, वेतन आयोग कह रहे हैं, हमारा जो चुनाव आयोग था उसने भी संज्ञान लिया और मना किया कि आंगनबाड़ी कर्मियों को नहीं लगाया जाए, स्कीम वर्कर को लगाना ही नहीं है। जो आपके रेगुलर कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, भारत सरकार के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको लगाया जाए। लेकिन उनके साथ जो है ये अन्याय किया गया और उसके प्रति कोई रिम्यूनरेशन नहीं है, कोई उनका आगे का सेवा शर्त नहीं है। इसलिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बिहार सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वो उनके लिए ध्यान दे। बिहार सरकार ने कुछ किया भी है उनके लिए, लेकिन वो नाकाफ़ी है और प्रदेशों की तुलना में। बाकी भारत सरकार से भी हमारा ये आग्रह है कि वो भी आंगनबाड़ी कर्मियों को और अपने तमाम श्रमिकों के लिए, देश में पूरे 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जिनके लिए भारत सरकार को काम करना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। इस बार के बजट में हम लोगों ने आग्रह किया था कि आप कम से कम जो प्रोविडेंट फंड का मिनिमम पेंशन है जो 1000 है उसको बढ़ा के 5000 करें। 3000 रुपये का आश्वासन दिया था, लेकिन इस बजट में नहीं दिखा।
ईएसआई के जो हमारे लाभार्थी हैं, ईएसआईसी से आप लोग जानते हैं कि सभी जितने असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो ईएसआईसी से जो है उसके लाभार्थी हैं। ईएसआई का यूनिक कार्ड पे उनका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उनके लिए जो वेतन का सीलिंग, जो उनके दिहाड़ी का सीलिंग लगाया गया है वो 21,000 रुपये प्रति माह है। ये बरसों से चला आ रहा है। इसको हम लोगों ने 42,000 रुपये करने का आग्रह किया था, आश्वासन मिला था, लेकिन भारत सरकार ने इस बजट में उसको कहीं नहीं दर्शाया है, जिससे भारतीय मजदूर संघ और तमाम श्रमिकों के बीच काफ़ी क्षोभ है। ये आंदोलन अभी शुरुआत है 25 फरवरी से, ये आगे बहुत बृहद होगा। यदि बजट पूर्ण होते होते सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आपने सुना किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा है कि जितने भी असंगठित संगठित मजदूर हैं पूरे देश के, वो इकट्ठे हो रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत है, यानी हमारी मांग को नहीं पूरा किया गया तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी भूमिका आंगनबाड़ी सेविका की होती है, जिस तरीके से चुनाव में इनको लगा दिया था काम पे, जबकि साफ साफ है कि जो भी व्यक्ति जिस काम के लिए उसी काम को सौंपा जाए। हम लोगों ने चुनाव आयोग से भी अपील किया गया था, बाद में उसको हटाया गया। इस तरीके के तमाम जो मजदूर हैं जिनसे अलग अलग काम ले लिए जाते हैं और निजी काम, एक तरीके से कहे कि उनका कहना है कि मजदूर है, उनको समय से मुआवजा नहीं मिलता या तमाम जो परेशानियां उसको लेकर के हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी होगी। 25 फरवरी को सड़क पर उतर कर सरकार को एक बड़ा संदेश देना है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।